तो एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। बाबा साहब के नाम से आपके जिले को तो नहीं खत्म कर पाए, लेकिन भीमनगर जो बना था उसको बदलकर संभल जरूर कर दिया। मानव मसीहा कांसी राम साहब के नाम से बने जिले को भी खत्म करके कासगंज कर दिया। और आज इनसे कम ये भाजपा भी नहीं है। भाजपा की सरकार में भी अभी आपने देखा कि नीट की परीक्षा लीक हो गई। जब नीट की परीक्षा हुई, हमारे नौजवान, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, SC ST हो, जिनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा रही, इन नौजवानों के साथ भाजपा गवर्नमेंट में बहुत बड़ा धोखा हुआ। नीट की परीक्षा लीक कर दी गई, SSC की परीक्षा लीक हो गई। नौकरियों की जगह निकलती है तो उनका भी पर्चा लीक हो जाता है। जो बहन जी ने पुलिस की नौकरी, गार्ड की नौकरी, मास्टर की नौकरी, 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मी की नौकरी बहन जी ने दिया, लेकिन इस सरकार में जगह ही गायब हो गई। कुछ गुजराती लोग NGO बना के आ गए हैं, उनके NGO के द्वारा आउटसोर्सिंग की नौकरी मिल रही है, वो भी 11 महीने की। इतना बड़ा धोखा अगर ये जनता के साथ कर रहे हैं, तो आज उत्तर प्रदेश की महान जनता बहुत समझदार है। उन्होंने 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा, 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा, और 17 से अब भाजपा को भी देख रहे हैं। लेकिन अगर तीनों सरकारों की तुलना की जाएगी तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहा, माननीय बहन जी ने 5,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, सैकड़ों हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, यहां तक कि शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जिस विद्यालय में 50% मूक बधिर एवं विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण बहन जी ने देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहन जी ने सबसे ज्यादा काम किया। किसानों के गन्ने के दाम में अगर सबसे ज्यादा किसी ने दाम बढ़ाया तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी कुछ दिन पहले सुल्तानपुर आए थे। उन्होंने कहा अगर किसानों के लिए सबसे नंबर 1 पर काम किसी ने किया है तो उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी, पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो चाहे छात्रों के लिए रहा हो, नौजवानों के लिए रहा हो, किसानों के लिए रहा हो, और कानून के राज के नाम पर, तो बहन जी का विकल्प कोई नहीं हो सकता। ये समाजवादी के लोग भी आज कानून के नाम पर खूब चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में 50,000 घरों को बेघर होना पड़ा था, पंडाल में जिंदगी बिताना पड़ा था। लेकिन ये सैफई परिवार के लोग उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, जबकि सैफई में महोत्सव करा करके बॉम्बे के हीरो हीरोइनों का डांस देख रहे थे। आज भाजपा की गवर्नमेंट में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी कल आपने देखा कि एक लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, तमाम हमारे मायूस बच्चों की जान चली गई। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जिनकी जान गई उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद की जाए, और जो बच्चे हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज की अच्छी दवा कराई जाए, और उसके बाद जो भी इस तरह की कोचिंग चल रहे हैं, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की आगे घटना ना हो।
और उन परिवार के लोगों को मेरी शोक संवेदना है जिन परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को खोया। सम्मानित साथियों, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि आप सभी साथ